लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी की सोच रही है, इच्छा रही है कि मेरा बेटा बागेश्वर विधानसभा के क्षेत्र की जनता की सेवा करे। आपके पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा न करते हुए उन्हें समर्थन देने का अनुरोध किया है। हालांकि कांग्रेस उनके अनुरोध को नहीं मानेगी तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। नगर के एक होटल में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमार ने कहा कि वो फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, जिसका लाभ भाजपा को मिलता है। कांग्रेस को इस बात को समझते हुए आगामी उपचुनाव में मेरे लिए सीट छोड़नी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि वह केवल अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस को ही करना है। कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिन उनके लिए बेहद कठिन रहे हैं। चुनाव लड़ने के बाद विगत सितंबर में उनके पिता का निधन हो गया। बाद में उनका और उनकी माता का स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो गया है। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने समर्थकों से चुनाव लड़ने को लेकर राय मांगी। अधिकांश लोगों ने चुनाव लड़ने की राय दी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का चयन सहानुभूति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। देखिए, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। मैं अभी भी तटस्थ रूप से बागेश्वर विधानसभा की जनता के सेवा में व्यक्तिगत रूप से करना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी से तो हम केवल इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी कि आप जो है इस उपचुनाव में अगर अपना प्रतिद्वंदी नहीं उतारेंगे तो ज़्यादा मैं ना उतरूं तो उनको बेनिफिट हो सकता है। पर मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पिताजी द्वारा जो है ये अपेक्षा, अब मेरे पिताजी नहीं रहे और उनकी अपेक्षा रही है, और मेरी भी पारिवारिक मजबूरियां और सामाजिक मजबूरियां हैं। और बागेश्वर की संभ्रांत जनता को मैंने आज से 10 दिन 15 दिन पहले आपने देखा होगा, मैंने फेसबुक पर पेज पर जो है एक रिक्वेस्ट डाली थी, अपील की गई थी। उस अपील के माध्यम से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आए, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप बागेश्वर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें, हमारे मनोबल को, हमारे मन की इच्छाओं को आप जो है बरकरार रखेंगे। ये अपेक्षा बागेश्वर की जनता ने जताई, जिन लोगों से मेरी बात है हुई है। उसमें साथ में ये भी लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, और मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मेरे पिताजी का देहावसान हो चुका है। तो उस बीच में मैंने ये भी लिखा था कि मेरे को बागेश्वर की जनता ये बताएं कि मुझे इस परिस्थिति में चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मैंने लोगों से अपील की थी कि मुझे जो है परामर्श दें। तो ज़्यादातर लोगों की अपेक्षाएं ये हैं कि बागेश्वर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उस चुनाव में प्रतिद्वंदी जो पार्टिसिपेट किया जाए, ये मेरे को परामर्श है, और उसी आधार पर हम चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा, उपचुनाव लड़ा जाएगा। और राजनीति में तो अक्सर यही होता है। मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आप लोगों के संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि उपचुनाव लड़ना मेरे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि चुनाव के तुरंत पश्चात सितंबर के महीने में मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था, और पिछले 2 चुनाव जब मैं लड़ा हूँ तो मेरे पिताजी ने ही मुझे आशीर्वाद दिया था, और उनकी अपेक्षा है, और मैं समझता हूँ कि उनकी पुण्य आत्मा को मैं ये एहसास दिला सकूं कि बागेश्वर की सेवा में आज भी मैं तत्पर हूं, और बागेश्वर की जनता मुझे सेवा करने का मौका देगी। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि उपचुनाव लड़ा जाना चाहिए, और उपचुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो चुनाव अगर हुआ है तो हम इस आधार पर चुनाव को कि भाई राजनीतिक विरासत कहीं जाएगी या फिर वो विरासतन राजनीति को अपनाया जाएगा, उस आधार पर चुनाव की प्रतिद्वंद्विता को छोड़ दिया जाए। ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा, वो फिर एक तरीके से मतलब वो राजतंत्र की तरह हो जाएगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड लाइव। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।